अस्सलामुअलैकुम। आज का जो सेशन है वो सेशन 7 है, जिसमें हमने बारकोड, क्यूआर कोड और मेल मर्जिंग के बारे में देखना है। तो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगा कि आपने सबसे पहले तो ये है कि आज के जो सेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जिसमें हमने बारकोड डिज़ाइन करना सीखना है, क्यूआर कोड के बारे में सीखना है और हमने मेल मर्जिंग जो है उसका एडवांटेज देखना है कि हम मेल मर्जिंग से क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक तो मैंने ये आपको दिखाई है स्लाइड, जो हमारा सेशन 7 है, उसमें हम देखेंगे कि बार कोड कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं हम, क्यूआर कोड हम किसी भी चीज़ का कैसे लेकर आ सकते हैं, और मेल मर्जिंग के बारे में देखेंगे कि मेल मर्जिंग हमारी कैसे होती है। ठीक है, तो मैं आपको लेकर जा रहा हूँ शीट पर। ये हमारी शीट है जिसमें वही हमने डाटा लिया है जो हमारा मतलब एक डाटा था, रोल नंबर था, नेम था, उसके बाद सब्जेक्ट्स थे और उसके ऑब्टेन मार्क्स, टोटल नंबर, एवरेज, परसेंटेज और उसका स्टेटस के पास है या फेल है। तो ये हमने मतलब कैंडिडेट लिस्ट एक बनाई है जिसमें हमने एक रोल नंबर थे हमारे 1 2 3 से थे, लेकिन हमने क्योंकि बार कोड को अंडरस्टैंड करना है तो मैंने रोल नंबर के पीछे जो है ना वो स्टूडेंट आईडी दे दी है। हर स्टूडेंट की एक अपनी आईडी है। ये देखें आप 100201 से लेकर 100215 तक हमारे 15 स्टूडेंट हैं। तो हमने यहाँ बार कोड डिज़ाइन करना है। बार कोड को डिज़ाइन करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने एक फार्मूला लगाना है, जो फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं ओपन कर लेता हूँ हमारी ग्रिड लाइंस और इसको भी हम सेलेक्ट कर देते हैं। तो आपने एक फार्मूला लगाना है, इज़ इक्वल टू, उसके बाद आपने इसको फॉलो करना है, जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ आपने भी वही इंसर्ट करना है। आपने ये फार्मूला लगाना है, इज़ इक्वल टू डबल कोड ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोड एंड, उसके बाद आप सेलेक्ट कर देंगे जिस पे आपने बार कोड लगाना है और उसके बाद वही आप दोबारा फॉलो करेंगे जो मैंने इंसर्ट किया है। इसके बाद आप इंटर करेंगे तो ये देखें आपका ब्रैकेट्स में आ जाएगा। ब्रैकेट्स में आने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको चेंज कर देना है। एक हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल है जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसको हम कहते हैं आईडी ऑटोमेशन HC39। इस पर जब आप क्लिक कर देंगे, इंटर करेंगे, तो आप देखें जो हमारा स्टूडेंट आईडी थी वो बार कोड में कन्वर्ट हो गया है। तो अब इसको में आपने क्या करना है, इसी में आपने इसको नीचे मूव कर दें एंड तक, तो ये देखें सारा पे आपके बार कोड लग गए हैं। इसको मैं रिमूव करता हूँ, अगेन आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको फार्मूला अंडरस्टैंड हो जाए कि हमने फार्मूला कौन सा लगाया है, इज़ इक्वल टू। उसके बाद आपने क्या करना है, डबल कोड ब्रैकेट स्टार्ट एंड, उसके बाद आपने वो टेक्स्ट करना है जो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आप एंड लगाएंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ डबल कोड आपने यहाँ भी लगाना है डबल कोड। तो अब आप देखें यहाँ मैं डबल कोड ब्रैकेट क्लोज डबल कोड इंटर, ये देखें आपका बार कोड डिज़ाइन हो चुका है। तो आप कोई भी बार कोड अगर हो आपके पास तो आप इस तरह बार कोड डिज़ाइन कर सकते हैं। ये जो फ़ॉन्ट है आईडी ऑटोमेशन HC39 मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये था हमारा बार कोड का जो हमने किया है। बार कोड आपने देख लिया कि कैसे हम डिज़ाइन करते हैं। चलिए अब ये देखें जो हमने बार कोड डिज़ाइन किया है, ये आपका सिर्फ फ़ॉन्ट है। इसमें आप लेटर्स भी डाल सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी डाल सकते हैं, कुछ भी आप अगर डालना चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ देखें, मैं एक बार कोड लगा रहा हूँ FA, उसके बाद मैं यहाँ R लिख देता हूँ। फिर देखें आपके बार कोड में भी ये सारी चीज़ें जो आप चेंज करेंगे वो आपके बार कोड में भी चेंज हो जाएगा। तो आप अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं, मिक्सचर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी आप डाटा डालना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ स्लैश डालता हूँ तो वो भी मैं डाल सकता हूँ। ये देखें आप अक्सर देखते होंगे तो हमारे जो शॉप्स पे हम देखते हैं कि बार कोड लिखा हुआ होता है, उसको आप स्कैन करते हैं तो आपका आइटम प्राइस आपको आइडिया हो जाता है कि इसकी प्राइस इतनी है। तो आप ऐसे ही इंफॉर्मेशन रख सकते हैं बार कोड के थ्रू। तो ये मैंने आपको दिखाया कि आप बार कोड कैसे डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम अल्फ़ाबेट्स में अगर करना चाहें तो मैं अपना नेम लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ा सा
स्पेस के साथ अपना नेम लिखता हूँ, ये देखें आप देखेंगे कि बिल्कुल इसी तरह आपको बारकोड पर मिलेगा। ये देखें मैंने स्पेस डाली है बीच में, तो बारकोड में भी स्पेसिस आ गई हैं। तो आप इसी तरह स्पेस डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जैसे आप देख सकते हैं कैसे मैंने मतलब स्पेस डाली है, और आप बारकोड उसी तरह डिज़ाइन होकर आपको मिल जाएगा। आप डबल स्पेस डालेंगे तो डबल स्पेस आ जाएगी, सिंगल स्पेस डालेंगे तो सिंगल आ जाएगी। तो आप कुछ भी अगर करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप ऐसे इसको स्टाइल रखना चाहें तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, कोई भी आप हिडन इन्फॉर्मेशन इसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो बार कोड को आपने देख लिया कि कैसे डिज़ाइन करते हैं, आपने सिंपल भी देख लिया कि कैसे आप नंबर्स को बार कोड की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, या फिर आप अल्फ़ाबेट्स को कैसे करते हैं, या फिर आप मिक्सचर को कैसे कर सकते हैं, स्पेसिंग कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये थी बार कोड की डिज़ाइनिंग। तो इसकी एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि आप किसी भी शॉप पर जाते हैं तो आपको वहाँ बार कोड्स मिलते हैं, बार कोड आप स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद आप अपना आइटम की प्राइस देख सकते हैं या उसकी डिटेल दे सकते हैं, कुछ भी आप डाटा अगर देखना चाहें तो वो आपको स्कैनर शो करा देता है। ठीक है, तो इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अक्सर होता है कि शॉप्स वाले हिडन रखते हैं इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल मैं ओनर हूँ और मैं अपने सेल्समैन को कहता हूँ कि मैंने आपको एक लिमिट देनी है कि आपने कौन सी चीज़ कितने रुपए की सेल करनी है, तो वो आप हिडन रखते हैं बार कोड में। फॉर एग्जांपल अगर ये एक आइटम है, मैं इसको 200 में अगर सेल करना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ 200 लिख देता हूँ और इसके बिटवीन जो है ना मैं अपने अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर देता हूँ कोई भी। ये देखिए मैंने 200 के स्टार्टिंग में और एंडिंग में जो है ना मैंने 2 वर्ड यूज़ कर दिए हैं। तो मैं इसको इंटर करता हूँ तो ये देखें एफ़ और आर के बिटवीन 200 है। तो आप इसी तरह जो शॉप वाले होते हैं वो हिडन कर देते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन, या फिर क्या करते हैं जैसे 200 का है तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग में एक मतलब 2 लगा देंगे, उसके बाद अल्फ़ाबेट के बाद ज़ीरो लगा देंगे, फिर दूसरे अल्फ़ाबेट के बाद भी ज़ीरो लगा देंगे। तो ये आपको मतलब आइडिया नहीं होगा इस चीज़ के बारे में कि प्राइस कितने की है, इसकी प्राइस कितनी है, लेकिन जो शॉप वाला होगा वो सेल्समैन को इसी तरह जनरेट करके बार कोड जनरेट करके वो आइडिया दे देता है कि आपने सेल कितने की करनी है। और परचेज़ भी अक्सर ये करते हैं कि इसी के अंदर ही हिडन रख देते हैं सेल्स और परचेज़ को, ताकि जो एक सेल्समैन होता है उसको आइडिया हो जाता है कि मुझे इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो वो उस हिसाब से फिर अपनी चीज़ सेल करता है। ठीक है, तो ये बार कोड का मतलब जो है ना बेसिक मकसद यही है। और जो एक जनरली यूज़ किया जाता है वो आप किसी भी चीज़ के लिए बार कोड यूज़ करते हैं। कोई भी अगर रजिस्टर्ड फिल्म होती है तो वो हर आइटम का एक बार कोड जनरेट करती है। जैसे आप मेडिसन्स में अगर चले जाएँ तो मेडिसन्स में भी एक जनरेट किया जाता है बार कोड, जो आप बारकोड ट्रेस करके आप उसका प्रोडक्ट का बैच नंबर भी फाइंड कर सकते हैं, उसकी एक्सपायरी वगैरह, प्रोडक्ट कब लॉन्च हुई है, ये सारी चीज़ें उसके बारे में डिटेल जो है वो हिडन होती हैं। ठीक है, तो ये था बारकोड का जो मैंने अभी आपको बताया है। वही मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसमें हम फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करते हैं ID ऑटोमेशन HC39, ID ऑटोमेशन HC39, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। इसके प्रोवाइड करने के बाद आप अप्लाई करेंगे तो आपका ये अप्लाई होगा, वरना अदरवाइज़ आपका ये बार कोड अप्लाई नहीं होगा। अगर आप ये फार्मूला भी लिखेंगे तो आपका फिर भी बार कोड अप्लाई नहीं होगा। जस्ट आपका क्या होगा, अगर आप किसी और फॉर्मेट में लेकर जाएंगे तो आपका जस्ट ब्रैकेट्स आ जाएंगी। ये देखें आप देख सकते हैं आपके जो नंबर है उसके साइडों पे ब्रैकेट्स आ जाएंगी और कुछ भी नहीं होगा। अगर आप ID ऑटोमेशन HC39 में करेंगे तो आपका बार कोड कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था बार कोड के बारे में। जो नेक्स्ट है वो हमारा है QR कोड के बारे में। तो अभी बार कोड के बारे में हमने देख लिया कि एक ऐसे हमने जनरेट किया है बार कोड को। तो नेक्स्ट हम देखते हैं QR कोड हम कैसे जनरेट करते हैं। QR कोड के लिए चलें, हम चलते हैं इधर। तो हमने यही कॉपी कर लेना है डाटा, ये मैंने कॉपी कर लिया है। इसको कॉपी करने के बाद हम QR कोड के लिए इधर लिख लेते हैं कि हमने यहाँ QR कोड जनरेट करना है इसका, तो मैं यहाँ डाटा रख देता हूँ। ये हमने डाटा रख लिया है, तो यहाँ हमने इसका QR कोड डिज़ाइन करने हैं। तो QR कोड बेसिकली आप देखते होंगे कि कैसे QR जो है ना, आप जैज़ कैश पे जाते हैं या किसी भी सेलर के पास जाते हैं तो उसका एक QR जनरेट हुआ हुआ होता है। वो बेसिकली क्या होता है, वो उसका एक वेबसाइट भी हो सकती है या फिर उसका जो है ऑनलाइन लिंक भी हो सकता है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, या उसका बैंक अकाउंट का एक URL QR कोड डिज़ाइन हुआ हुआ होता है, या फिर आप कोई भी देख सकते हैं तो उसका जो है ना एक QR कोड डिज़ाइन हुआ हुआ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको समझाने से पहले मैं अगर आपको दिखाऊं
तो हमने स्टार्टिंग में जो डैशबोर्ड मैंने आपको दिखाया था अपना, मैं उसी को विज़िट करवा देता हूँ जो हमने एक्सेल ओरिएंटेशन में किया था। ओके, तो ये देखें अब मैंने QR कोड जनरेट किए हुए हैं फॉर फिलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए मैंने QR कोड दिया हुआ है। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप के लिए QR कोड दिया हुआ है। उसके बाद यूट्यूब चैनल के लिए QR कोड दिया हुआ है। मतलब आप अगर स्कैन करते हैं कुछ भी तो आपको स्कैनर जो है वो कैसे शो होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ रिकॉर्डिंग की, जो मैंने रिकॉर्ड की हुई है। आप रिकॉर्ड करेंगे, देखें एक आप मतलब आप स्कैनर एप्लीकेशन जो है QR स्कैनर के नाम से वो आप इंस्टॉल कर लेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि मैं जो भी स्कैन करना चाहूँ तो वो स्कैन हो जाएगा। देखें अगर मैं ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म को स्कैन कर रहा हूँ तो इसने स्कैन किया और उसके बाद इसने एक लिंक बताया मुझे जो मैंने QR के थ्रू दिया हुआ है। तो वो इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट फॉर्म मिल जाएगा, जो हमारा एक्सेल का पेमेंट फॉर्म है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिया था। तो आप यहाँ से एक्सेल फॉर्म भी सबमिट कर सकते हैं। तो आपने जो हमारे कैंडिडेट हैं उन्होंने सबमिट भी किया था यहाँ से। तो ये आपका एक एक्सेल का था। इसी तरह हमारा यूट्यूब का है। यूट्यूब को अगर मैं स्कैन करूँ तो आप देख सकते हैं कि स्कैनर पे यूट्यूब का एक लिंक आ गया है। इस पर क्लिक करके आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लर्निंग के चैनल पर जा सकते हैं। तो ये आपका एक चैनल आ गया। तो आप किसी भी मतलब आपका एक इजी वे हो जाता है QR कोड के थ्रू, आपको कोई चीज़ राइट नहीं करनी। अगर आप लिंक की बात करें तो अगर आप एक डॉट भी मिस कर दें लिंक में तो आप वेबसाइट पर रीच नहीं कर सकते। तो इसका एक बेस्ट वे यही है कि आप अगर QR जनरेट करें हर चीज़ का और आप उसके थ्रू अपने पार्टिसिपेंट्स या फिर अपने ऑडियंस या कोई भी आपका हो सकता है जिसके थ्रू आप एक्सेस करवा सकते हैं। तो ये हमारा था QR का, मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे आप QR का यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी हम एक ले जाते हैं आपको एग्जांपल की तरफ। तो यहाँ हम QR जनरेट करेंगे। QR बेसिकली एक्सेल के अंदर ही एक ऐड इन यूज़ होती है QR फॉर ऑफिस, उसको यूज़ करके आप QR जनरेट कर सकते हैं। तो आपने QR कैसे इंस्टॉल करना है उसके लिए आपने इंसर्ट में जाना है। उसके बाद आपने गेट ऐड इन पे जाना है। कोशिश कीजिएगा कि आपका इंटरनेट एक्टिव होना चाहिए ताकि ये इंस्टॉल हो सके। आपने QR लिखना है और सर्च करना है। QR सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि QR फॉर ऑफिस आ गया है। QR फॉर ऑफिस को आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ आपकी एक विंडो पॉपअप आ जाएगी। तो यहाँ आपने क्या करना है, आप कोई भी लिंक जनरेट करा सकते हैं। सबसे पहले आपने सिलेक्शन करनी है कि कहाँ आपने अपना QR कोड जनरेट कराना है। यहाँ करवाना है फॉर एग्जांपल। तो मैं यहाँ आपको एक वेबसाइट का दिखा देता हूँ कि अगर हम गूगल का अगर मैं लिंक जनरेट करूँ तो .google.com मैं लिख देता हूँ। और इसके बाद मैं कलर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। फॉर एग्जांपल गूगल का ब्लू कलर है तो मैं ब्लू सेलेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ से मैं बैकग्राउंड भी चेंज कर सकता हूँ और साइज़ भी इसका कम ज़्यादा कर सकता हूँ। मीडियम हाई कोई भी मैं चेंज करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। अब आप ये देखें, ये एक प्रीव्यू दे रहा है कि गूगल का ये आपका एक प्रीव्यू आ गया है। इसको मैं इंसर्ट करूँगा तो ये देखें आपका QR कोड यहाँ जनरेट हो गया है। मतलब आप कोई भी अगर करना चाहें जनरेट, अब मैं इसको इधर मूव कर देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो है ना मैं रोल नंबर के अक्रॉस करता हूँ तो मैं कस्टम में जाऊँगा। कस्टम में जाने के बाद मैंने रोल नंबर लिख देना है 301। ठीक है, इसका कलर जो है वो मैं ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक करने के बाद इसका हाई कर देता हूँ और उसके बाद मैं इंसर्ट करता हूँ। तो ये देखें आपका 301 का QR कोड इंसर्ट हो चुका है। तो नेक्स्ट में क्या करता हूँ, नेक्स्ट में 302 का जनरेट करता हूँ। 302 का मैं डिफरेंट कलर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड और उसके बाद मैं इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये 302 का इंसर्ट हो गया है। उसके बाद मैं 303 का करता हूँ। 303 का जो है ना मैं कलर मज़ीद चेंज कर देता हूँ। ये मैं कर देता हूँ ये कलर पर्पल, इसको मैं इंसर्ट करता हूँ तो ये मेरा 303 का इंसर्ट हो गया है। मतलब इसी तरह मैं कोई भी QR जनरेट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। अगर मैं इसको स्कैनर के थ्रू स्कैन करता हूँ तो ये मुझे वही डाटा देगा जो मैंने यहाँ पुट किया है। आप QR स्कैनर एप्लीकेशन मोबाइल के थ्रू रजिस्टर इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको यही डाटा मिलेगा, मैं गारंटीड कह सकता हूँ। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन है उसका लिंक भी मैं आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपने जो अभी तक सीखा है वो बार कोड के बारे में सीखा है कि आप बार कोड कैसे जनरेट करते हैं। उसके लिए आपने कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करना है, ID ऑटोमेशन HC39, जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप गूगल ड्राइव पर जाकर वो डाउनलोड करके अपने
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आप बारकोड जनरेट कर सकते हैं। जो आपने बारकोड जनरेट करना है वही फार्मूला आपने लगाना है जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद आपने क्यूआर जो है वो ऐड इन पहले इंस्टॉल करनी है। ऐड इन इंस्टॉल करने के बाद आप क्यूआर भी जनरेट कर सकते हैं अपनी, आप किसी भी चीज़ का क्यूआर जनरेट कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि जस्ट आप इसी चीज़ का यूज़ करें। फॉर एग्जांपल आप अपनी फेसबुक पे कोई पोस्ट लगाते हैं और आप चाहते हैं कि अवाम जो है आपकी पोस्ट देखे, तो आप उसका क्यूआर जनरेट कर सकते हैं। मतलब आप उसका लिंक जो है वो आप क्यूआर जनरेटर में इंटर करें, उसके बाद आपको उसका एक स्कैनर क्यूआर बनाकर दे देगा, तो आप उसको इंसर्ट करें और आप उसको अपनी प्रोफाइल पे भी लगा सकते हैं। कहीं भी आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी लिंक्डइन पे अपनी सीवी शो कराना चाहते हैं या फिर अपनी प्रोफाइल शो कराना चाहते हैं, तो आप लिंक्डइन की प्रोफाइल भी ऐसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। आजकल आपने देखा होगा सर्टिफिकेट्स जो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करती है, या फॉर एग्जांपल आप कोरोना की बात करें तो कोरोना सर्टिफिकेट जो होता है उस पर भी आजकल क्यूआर कोड आ रहा है, जिसको स्कैन करके आप वेबसाइट पर डायरेक्ट जा सकते हैं और आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आया कि इस बंदे का सर्टिफिकेशन हुई हुई है कोविड की या नहीं हुई हुई। तो ये आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट्स में भी आजकल क्यूआर कोड आ रहे हैं। उसको मैंने विज़िट किया था तो वो निम्स की वेबसाइट जो है ओपन कर देती है और आपको सर्टिफिकेट के बारे में वेरीफाई कर देती है कि ये सर्टिफाइड है या नहीं। मतलब आप देख सकते हैं सर्टिफिकेशन जो है ना उसकी आप देखेंगे तो उसमें क्यूआर कोड आपको नज़र आ जाएगा। तो ये आपके क्यूआर कोड के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स थे जो मैंने आपको हाईलाइट किए हैं कि आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जो आपका एक्सेल है इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है क्यूआर, आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो आप आज हमने जो अभी तक किया है वो बार कोड के बारे में किया है और क्यूआर कोड के बारे में भी किया है। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो मेल मर्जिंग के बारे में है। तो मेल मर्जिंग को समझाने के लिए मैं आपको कहूँगा कि आपने क्या करना है। एक तो ये हमारे पास डाटा है जिसको हम यूज़ करके मेल मर्जिंग का यूज़ करेंगे। तो मेल मर्जिंग बेसिकली पावरफुल टूल है उन कैंडिडेट्स के लिए जो ज़्यादातर लिंक्ड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कह सकता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनर है या फिर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं या इंडस्ट्री में काम करते हैं या आप यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, आपने जनरेट करना है किसी का रिज़ल्ट, आपने जनरेट करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, या आपने कोई भी आईडी कार्ड अगर जनरेट करना है किसी का, तो आप मेल मर्जिंग का यूज़ करके 5 से 6 घंटे अपने सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास 100+ कैंडिडेट हैं, आपने उनका अलग-अलग नेम चेंज करना है, फॉर एग्जांपल आपने सर्टिफिकेट बनाने हैं, तो आप मैनुअली टाइप करेंगे। उससे आपका एक तो ये होगा कि नेम्स में स्पेल रॉन्ग हो सकते हैं आपके, दूसरा ये कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ होगा। उसके लिए मेल मर्जिंग का टूल यूज़ होता है। मेल मर्जिंग बेसिकली आपको एक एडवांटेज देता है कि आप जस्ट एक सैम्पल बनाते हैं और उसको अपडेट करके आप जितने आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक वर्ड फाइल पर ले जाऊंगा जो हमारी मेल मर्जिंग की फ़ाइल है। मेल मर्जिंग की फ़ाइल मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मैंने ये जनरेट किया है सर्टिफिकेट जो हमारा है, ये मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखें आपने, मतलब एक ये मेलिंग की तरफ अगर मैं जाता हूँ तो ये एक मैंने सर्टिफिकेट बनाया है। ठीक है, इस सर्टिफिकेट में क्या है जी, मैं आपको थोड़ा मज़ीद जूम करके दिखा देता हूँ। इसमें आप ये देखें कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लर्निंग का एक ऊपर नाम दिया है और स्टूडेंट रिज़ल्ट कार्ड के नाम से, मतलब ये जो मैंने सर्टिफिकेट बनाया है जिसमें स्टूडेंट नेम है, तो ये मतलब रोल नंबर है, इसके बाद उसके बाद मार्क्स ऑफ डिटेल है, ये मार्क्स की डिटेल है जितनी भी है, उसके बाद उसके टोटल मार्क्स हैं और उसके बाद उसका स्टेटस है कि वो पास है या फेल है। ये मैंने जनरेट किया है। जस्ट इसी तरह मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने जनरेट किया इसको। यहाँ मैंने क्या लिखा है, जस्ट मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लर्निंग लिखा है जैसे हम लिखते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखना, मैंने ये एक टेबल जनरेट की है जो एक पेज पर 6 नेम्स मतलब लेकर आ रही है। ठीक है, आप इसी तरह एक टेबल जनरेट कर लेंगे। टेबल जनरेट करने के बाद आपने इसको कॉपी करना है, या फिर कॉपी अगर नहीं करना आपने तो आप दूसरा तरीका ये कर सकते हैं, इसके यहाँ प्लस साइन होते हैं, तो आप जितनी आपको रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक आप प्लस साइन करते जाएं तो आपको टेबल मिलती जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि आपने एक, मैंने जो पॉजिटिव किए हैं तो मतलब प्लस पे क्लिक किया है तो ये आपके डाटा ऐड होता गया, मतलब 4, 6,
8, 10, 12, अभी 12 हुए तो हमारा जो स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल मैंने जो लिए हुए हैं वो 15 है। तो मैं क्या करता हूँ ये और ऐड कर देता हूँ, तो ये 16 हो गए हैं हमारे टोटल। ठीक है, तो अब क्या करना है, 15 स्टूडेंट है तो मैंने 16 टेबल्स बना ली हैं। तो इसी तरह मैंने मतलब एक बनाई है, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे बनाई है। मैंने इसको सेंटर में कर दिया है। सेंटर में करने के बाद इसके बाद मैंने यहाँ जो है ना स्टूडेंट रिज़ल्ट कार्ड लिख दिया है, स्टूडेंट रिज़ल्ट कार्ड लिखा है। ठीक है, इस तरह मैंने क्या किया, आगे स्टूडेंट नेम लिख दिया है। स्टूडेंट नेम लिखने के बाद मैंने इंटर कर दिया है, उसके बाद रोल नंबर लिख दिया है। रोल नंबर के बाद इंटर किया है, मार्क्स डिटेल लिख दिया है। ठीक है, मार्क्स डिटेल्स लिख दिया और उसके बाद मैंने एक टेबल ड्रा कर लिया है। इंसर्ट में जाकर मैंने टेबल ड्रा की है जितनी मुझे रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक। तो मुझे आई थिंक 8 ये हमने जो है ना टेबल ड्रा की है। 1, 2 ये आप देख सकते हैं कि कितनी आपको चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आपको 9 की चाहिए, तो ये मैंने जनरेट किया अभी 8 की। तो आप यहाँ से प्लस साइन पे क्लिक करके 9 की भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैंने यहाँ से इनकी स्पेस ख़त्म कर दी है, मतलब आप इनकी स्पेस 1 पे कर दें। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या किया जी, मार्क्स डिटेल है, इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ। तो मतलब आप ऐसे एक जनरेट कर सकते हैं। इसको मैं जो है ना लेफ़्ट पर लेकर आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ मुझे नेम चाहिए और यहाँ रोल नंबर चाहिए। मार्क्स डिटेल में जो है यहाँ मैंने सब्जेक्ट्स लिख देने हैं। मैं इसको आपको रफली दिखा रहा हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी से जनरेट कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स लिख दिया है, उसके बाद टोटल मार्क्स लिख दिए हैं, टोटल मार्क्स लिख दिए हैं, उसके बाद आपने ऑब्टेन मार्क्स लिख दिए हैं। तो ये मैंने अभी बनाया है, तो इसको मैं थोड़ा सा साइज़ कम कर देता हूँ जो हमारा फिट करे एक ही पे। इसी को आप शेडिंग करना चाहें तो आप शेडिंग भी कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको जो भी कलर देना चाहें आप दे सकते हैं। मैंने ये कलर दे दिया है। उसके बाद इसको मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं शेडिंग दे देता हूँ कोई भी कलर की। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको देना चाहता हूँ ग्रीन कलर की, तो मैं शेडिंग दे रहा हूँ। इसी तरह मैं इसको स्मॉल करूँगा थोड़ा सा स्टूडेंट रिज़ल्ट कार्ड को, और उसके बाद इसको बोल्ड कर दूँगा। बोल्ड करने के बाद मैं इसको कोई भी कलर इसको भी दे सकता हूँ अगर देना चाहूँ तो। फॉर एग्जांपल मैं इसको कलर दे देता हूँ, इसकी शेडिंग मैं ऐसे कर देता हूँ, ये रख देता हूँ। और उसके बाद यहाँ मैं स्टूडेंट नेम लिख देता हूँ और इसको भी मैं शेडिंग दे देता हूँ कोई भी। ठीक है, तो ये मैंने एक जस्ट सिंपल शेडिंग आपको दिखाया है कि कैसे करते हैं। इसको भी मैं शेडिंग दे देता हूँ, इसको मैं इस कलर की शेडिंग दे देता हूँ। ठीक है, ये आप मतलब किसी भी तरीके से इसको शेड कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप ये जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक हमने बनाया है। जैसे अब इसमें यहाँ मैं फ़िज़िक्स लिख दूँगा, फ़िज़िक्स के बाद मैं केमिस्ट्री लिख रहा हूँ। तो मैं इसको लिखने की बजाय मैं यहाँ जस्ट यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करने के बाद आप देख सकते हैं मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, जो मैंने डाटा कॉपी किया है वो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ जो है ना हमने क्या करना है, ख़ुद नेम लिखना है जो भी है इसका, मतलब मार्क्स जो है वो ऑटोमेटिक आएंगे हमारे, हमें नीड नहीं है बार बार इसको लिखने की। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब हमने क्या करना है, यहाँ जो है मैंने स्टूडेंट नेम लिखना है, यहाँ रोल नंबर लिखना है, उसके बाद यहाँ ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं सारों के। फिर मैं अपडेट करूँगा तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मतलब हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से स्टूडेंट नेम ले रहा हूँ, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, मेलिंग में जाऊँगा। मेलिंग में जाने के बाद मैं यहाँ से नेम, स्टूडेंट का नेम है तो मैं यहाँ नेम सेलेक्ट कर दूँगा, यहाँ मैं रोल नंबर सेलेक्ट कर दूँगा। ठीक है, तो अब ये मेरे पास कैसे आ रहा है, मतलब आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। पार्टिसिपेंट में आपने क्या करना है, एग्जिस्टिंग में क्लिक करेंगे, जहां आपने डाटा रखा हुआ है वो आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं सेशन 7 की बात कर रहा हूँ, तो सेशन 7 में मैंने मेल मर्ज के नाम से एक शीट बनाई हुई है, उसमें मैंने ये सारा डाटा रखा हुआ है। तो मैं इसको ओके करूँगा तो ये मेरा मेल मर्ज का डाटा आ गया है। तो इसको मैं दिखाने के लिए आपको मेल मर्ज की शीट दिखा देता हूँ। ये मेरी मेल मर्ज की शीट है, तो यहाँ से हम डाटा ले रहे हैं, मतलब जो भी डाटा हमें चाहिए होगा वो यहाँ से चाहिए होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं रोल नंबर भी है, नेम भी है, सारे मार्क्स हैं, सब्जेक्ट के ऑब्टेन मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, एवरेज हमने यूज़ नहीं किया, परसेंटेज भी हमने यूज़ नहीं किया। जो अभी मैंने आपको सर्टिफिकेट डिज़ाइन दिखाया है बना के, स्टेटस भी इसमें मैंने यूज़ नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट नेम लेना है, तो आपने इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाकर स्टूडेंट नेम ले लेना है। उसके बाद रोल नंबर में आपने जाकर रोल नंबर ले लेना है। इसी तरह आपने फ़िज़िक्स में जो है फ़िज़िक्स ले लेना है।
केमिस्ट्री में आपने केमिस्ट्री ले लेना है। मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने सिलेक्शन कर लेनी है। जो जो है मैथ के आगे आप मैथ रखेंगे, उसके बाद उर्दू के आगे आप उर्दू रखेंगे, उसके बाद इंग्लिश के आगे आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, इस्लामियात के आगे इस्लामियात सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट में जब जाएंगे तो पाक स्टडी है आपका, पाक स्टडी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके टोटल मार्क्स में जो है ना आपने ऑब्टेन मार्क्स सेलेक्ट कर देने हैं, ठीक है। तो ये आपका एक जनरेट हो गया है। तो अगर आप इसको प्रीव्यू करना चाहें तो आप प्रीव्यू में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका दोनों का सेम प्रीव्यू आपको शो हो रहा होगा। मतलब आपके दोनों के मार्क्स सेम है, जस्ट आपका फॉर्मेट थोड़ा चेंज है क्योंकि मैंने ये अभी जनरेट किया आपके सामने और ये मेरा पहले से एक मैंने आपको जस्ट सैम्पल दिखाया है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के रोल नंबर भी सेम है, नेम भी सेम है। उसके बाद आप यहाँ भी देख सकते हैं आपके मार्क्स जो हैं सारों के सेम है इन दोनों के। तो अब मैं अगर सारे स्टूडेंट्स का प्रीव्यू करना चाहूँ तो ये देखें 1 2 2 में जब मैंने किया तो दोनों के नेम चेंज हो गए हैं, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक। थर्ड की बारे में बात करूँ तो थर्ड भी आपका चेंज हो गया है, फोर्थ है, फिफ्थ है, आपके जितने भी स्टूडेंट हैं उनका ऑटोमेटिक डाटा चेंज हो रहा है, ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अगर अपडेट लेवल करता हूँ तो अपडेट लेवल अब मैंने किया है तो देखें दूसरा हमारा रिमूव हो गया ऑटोमेटिक। आपने देखा होगा रिमूव हो गया दूसरा ऑटोमेटिक। मैं यहाँ से अगर 1 पर चला जाऊँ, यहाँ से देखें मैं 1 पर क्लिक कर रहा हूँ और इंटर कर रहा हूँ तो यहाँ से देखें 1 से मेरा डाटा स्टार्ट हुआ है। अपडेट करने का क्या हुआ है फ़ायदा, मुझे जस्ट एक सैम्पल मैंने बनाया 1 और जब मैंने अपडेट लेवल किया तो मेरे जितने स्टूडेंट हैं सबका डाटा ये देखें अपडेट हो गया है। क्योंकि मेरे 16 मैंने टेबल्स बनाई थी जबकि हमारे आई थिंक 14 मैंने टेबल्स बनाई थी, तो हमारे स्टूडेंट है टोटल 15। तो मैं अब क्या करूँगा, एक जनरेट मैंने और करनी है टेबल। तो मैं यहाँ जो है ना इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैंने एक और ऐड कर दिया, ठीक है। एक और ऐड करने के बाद अब मैंने क्या करना है, दोबारा अपडेट लेवल करना है तो वो आपको 15 ही देगा। ये देखें मैं आपको दिखा दूँ, उसने 16 तक किया है तो डाटा जो आपका हुआ है 16 तक हुआ है। और आप अपडेट जब किया है आपने प्रीव्यू आप दोबारा करेंगे तो आप देखें 1 2 ये देखें आपको कहाँ तक आपको डाटा मिल रहा है। 15 हमारे स्टूडेंट है तो 15 तक उसने जो है ना नेम्स और रोल नंबर दिया है, 16 को उसने एम्प्टी किया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें कोई फिलिंग नहीं हुई। तो ये मेल मर्जिंग का एडवांटेज है कि आप अगर एक सैम्पल बनाएं, आपके अगर 100 भी स्टूडेंट हैं तो आप 100 का डाटा भी एट अ टाइम जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं। आपके 1 लाख भी अगर है तो आप 1 लाख भी एट अ टाइम जनरेट कर सकते हैं। ये मेल मर्जिंग का एडवांटेज है। आप देख सकते हैं मतलब आपने कैसे 15 के आपने ये रिकॉर्ड जो है ना वो चेंज किया है। तो मतलब आपने एक जस्ट एक के लिए सैंपल बनाया था। तो मैं अगेन आपको दिखा दूं ये कैसे हमने किया था। देखें ये हमारे पास जो था डाटा वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, बैक कर रहा हूँ मैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। हमारे पास ये डाटा था तो ये हमने एक इसी तरह मतलब जो है ना ये बनाया था। ये हमारा सेकंड है तो इसको भी अगर आप करना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। इसको आप रिमूव करके इसको रिप्लेस कर देंगे तो आपका ये वाला फ़ाइल मतलब आपकी आएगी। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे जनरेट करें। आपने जस्ट सैम्पल जनरेट करने हैं और उसके बाद अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसकी आप शेप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने शेप फॉर्मेटिंग करनी है तो आप कोई भी शेप डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आपने सिलेक्शन करनी है, जो आपका सर्टिफिकेट है उसको अपनी खूबसूरती आप अपनी मर्ज़ी से और अपने टाइम के मुताबिक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ब्यूटी भी इसकी दिखाऊं कि कैसे जनरेट करते हैं। ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने ये इंसर्ट किया है तो आप कोई भी फिलिंग कर सकते हैं इसमें। आप करना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको जनरेट कर सकते हैं। तो ये मैंने देखें किया है, इसको मैंने मतलब कोई भी आप चेंजिंग करना चाहें इसमें कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाजिद जो है मतलब आपका जो नेम आएगा वो आप एक कंप्यूटराइज फॉर्मेट में लेकर आना चाहें आप उसको भी बना सकते हैं। ये देखें आप इसको शेप फिल को वाइट कर दें, शेप फिल को आप वाइट कर दें और इसका जो आउटलाइन है वो आप इसी शेप में कलर में बना दें और इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर दें। तो आपका ये देखें आप मतलब आप इसको अकॉर्डिंगली जनरेट कर सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक। आप इसको शेडिंग को इसकी ख़त्म करेंगे, नो कलर कर देंगे तो ये आप देखें आपका जो नेम है इसके साथ एक मतलब आपका बॉक्स आ गया है। तो इसी तरह आप अगर चाहें तो इसकी भी शेडिंग आप ख़त्म कर दें और शेडिंग ख़त्म करने के बाद आप यहाँ से आपने शेडिंग ख़त्म की, नो कलरिंग की है। और इसके बाद आपका जो रोल नंबर है इसको आप मज़ीद आगे लेकर जाना चाहें, यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ शो करवाना चाहते हैं तो इसी को आप
एक और इंसर्ट बॉक्स करके शेप में लेकर आ सकते हैं। मतलब आप यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद आपने इसको अरेंज करना है कि आपको कितना चाहिए बॉक्स, और उसके बाद आपने शेप फिल जो है इसकी वाइट कर देनी है और आउटलाइन आपने इसकी कर देनी है और बिहाइंड कर देना है टेक्स्ट के। मतलब अब आप देखें कि ये एक डिज़ाइन आपका हो गया है। इसमें आप मेलिंग में जाएंगे, मेलिंग में जाने के बाद आप प्रीव्यू अगर करना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि आपका एक फॉर्मेट डिज़ाइन हुआ है। तो आप अपनी मर्ज़ी से रिक्वायर, मतलब आप अपनी जितनी खूबसूरती लेकर आना चाहें, आप टाइम देंगे तो आपकी खूबसूरती आती जाएगी। तो आप इसी तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेल मर्जिंग का आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे आपने मेल मर्जिंग की है। तो आपने एक दफ़ा मतलब आपने सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको अपडेट करेंगे। तो अपडेट में मतलब आपको ये याद होना चाहिए कि पहला जो है ना वो अपडेट होगा, सेकंड आपका अपडेट नहीं होगा। तो अगर आप इसी को सेकंड को फर्स्ट बनाना चाहते हैं तो आप इसका जो है ये ख़त्म कर सकते हैं फॉर्मेट को ख़त्म करने के बाद आप इसको अपडेट करेंगे तो आपका नेक्स्ट अपडेट हो जाएगा। तो मैं नहीं करना चाहता क्योंकि ये मेरा पहले से जनरेट हुआ है। तो मैं इसको अपडेट करूँगा तो ये आपका सेकंड ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा और सारा रिप्लेस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपके अभी रोल नंबर वगैरह शो नहीं हो रहे। तो आपने क्या करना है, आपने प्रीव्यू रिज़ल्ट में एक बार दोबारा क्लिक करना है तो आपको प्रीव्यू करेगा रिज़ल्ट। उसके बाद आप यहाँ से 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 1 क्लिक करेंगे और आपका 1 से स्टार्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद अब आपका क्या है, ये तो आपका जस्ट प्रीव्यू हो रहा है रिज़ल्ट। तो आपने इसको कॉपी करना है या फिर आपने इसको प्रिंट करने हैं। तो आपने नेक्स्ट स्टेप जो फॉलो करना है वो आपने करना है फिनिश एंड मर्ज का। प्रिंट डॉक्यूमेंट करेंगे, प्रिंट डॉक्यूमेंट में जाने के बाद आपने ऑल प्रिंट करने हैं या फिर आप चाहते हैं कि हमने लिमिटेड करना है। फॉर एग्जांपल मैं फ़र्स्ट 5 आपको दिखा देता हूँ कि 1 to 5 आपने सर्टिफिकेट जो है ना वो प्रिंट करना है। आप ओके करेंगे, उसके बाद आप सिलेक्शन करेंगे अपने प्रिंटर की। प्रिंटर सिलेक्शन करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं स्टोर कर रहा हूँ इसको डेस्कटॉप पे। तो मैं सेव करता हूँ तो ये प्रिंटिंग शुरू कर देगा। देखें आपके पेज जो है ना वो प्रिंट हो गए हैं। तो आपके जितने भी पेजेस होंगे वो ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएंगे। ये देखें, ये मैं 1 to 5 मैंने अभी प्रिंट किया है तो आप देख सकते हैं। तो ये आपके 1 to 5 जस्ट प्रिंट हुए हैं। मतलब आपका ये सारा आपको दिखा रहा है जो आपके प्रिंट हैं। 1 to 5 पेज, मतलब मैंने आपको यहाँ कमांड दी थी कि 1 से लेकर 5 पेज तक, क्योंकि ये देखें आप के 5 पेज तक कितने बनते हैं, 14। मतलब आपके 14 तक प्रिंट हो गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे आप इसका टूल का यूज़ करके कैसे अपने काम को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा था जो हमारा मेल मर्जिंग का यूज़ था। आज का जो सेशन था इसी से रिलेटेड था कि आपने बार कोड कैसे डिज़ाइन करना है, QR कोड कैसे डिज़ाइन करना है और आपने मेल मर्जिंग का यूज़ कैसे करना है। ये तो जस्ट था कि आपने लेबलिंग की है, इसको कहते हैं मेल मर्ज लेबलिंग। तो अगर आप सर्टिफिकेट डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आपका एक ही पेज पर आएगा सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट को भी आप इसी तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आपको ये एक टास्क है आपका, एक आपने सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना है। इसका जो आपका टास्क है मैं आपको औरली दे रहा हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने एक जनरेट करना है इसी तरह एक रिज़ल्ट कार्ड आप अपने फॉर्मेट में जनरेट करेंगे। इसमें आपने याद रखना है कि टेबल्स आपने जनरेट करनी है, मतलब आपने टेबल्स के अंदर इनके डाटा को रखना है। तो आपको अपडेट करके देगा ये लेबल, वरना अपडेट नहीं करेगा। आपने ये करना है। दूसरा टास्क आपका जो है वो ये है कि आपने इसको सर्टिफिकेट में डिज़ाइन करना है। सर्टिफिकेट में डिज़ाइन करने के बाद आपने इसी तरह एक प्रिंट करना है। प्रिंट आपने डिफरेंट मतलब आप कर सकते हैं, 1 to 5 भी कर सकते हैं, 1 to 4 भी कर सकते हैं, 1 to 2 भी कर सकते हैं, या आप 2-3 सैंपल रखना चाहें तो आप वो भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो वो आज का जो टॉपिक था हमारा वो यहीं तक था। आई थिंक आपको आज का जो लेसन है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी लगा हुआ होगा और आपको एक इंटरेस्ट भी पैदा हुआ होगा कि कैसे शॉप्स पे बार कोड कैसे जनरेट किए जाते हैं और QR कोड जो है वो हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। और आप देखते होंगे कि यूनिवर्सिटी लेवल पे या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं तो उनके क्लाइंट्स के सेम कार्ड कैसे बने हुए होते हैं, मतलब उनका एक ही फॉर्मेट होता है और उनके जस्ट नेम चेंज होते हैं। तो ये सारा आइडिया जो है ये सारा मेल मर्जिंग का है। आपको मैंने दिखा दिया कि कैसे मेल मर्जिंग यूज़ करके आप अपने काम को ईजी कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।